प्रश्न किया, हे महाराज, आपने मुझको 3 कन्याओं के बारे में बताया, अब कृपा करके मनु महाराज के पुत्रों के बारे में बतलाए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजा, मनु महाराज के 2 पुत्र थे। कौन कौन से? प्रिय व्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद सबसे बड़े पुत्र थे। उत्तानपाद किसे कहते हैं? उर्धनपाद, जिसका सिर नीचे हो और पैर ऊपर को हो, उसे उत्तानपाद कहते हैं। हम और आप जब मां के गर्भ में थे, जब हम और आप सब लोग उत्तानपाद थे। मैया बात नहीं करें। जब जीव मां के गर्भ में उत्तानपाद होता है ना, जब जीव का डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा से होता है, जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अब की बार मुझे इस नरक से बाहर निकाल दे। भगवान उस समय जीव की फाइल देखते हैं, तूने मेरे लिए क्या किया, तूने कितना भजन किया, कितना पाप किया। जीव का पुण्य कम होता है और पाप अधिक होता है, लेकिन जीव भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान अब की बार बस मुझे बाहर निकाल दो, मैं पृथ्वी पर जाकर के तेरा भजन करूंगा। भगवान को जीव के ऊपर दया आ जाती है और भगवान प्रसूता वायु को आदेश देते हैं। प्रसूता वायु मां के गर्भ में आकर के जीव को धक्का देती है, जीव निकल करके बाहर आता है। और जैसे जीव पृथ्वी पे आता है तो मेरे बाबा क्या लिख रहे हैं बेटा? भूमि पर भाव दाबर पानी माया बताए, सिया राम मुझे तेरा राम, सिया राम मुझे तेरा। जैसे जीव पृथ्वी पे आता है, उसको विष्णु की माया जकड़ लेती है? आकाश से जब बूंद निकलती है कितनी स्वच्छ और कितनी पवित्र होती है, लेकिन वो जैसे ही जमीन पे आकर के गिरती है और तुरंत ही वह मिट्टी में लिप्त हो जाती है। उसी तरीके से जीव जब मां के गर्भ से निकलता है तो एकदम स्वच्छ और पवित्र होता है, लेकिन जैसे जमीन पर पड़ता है तो वो रोता नहीं है, वो चिल्लाता है, कहां कहां कहां, हे भगवान तूने मुझको कहां पे ढकेल दिया। और फिर संसार के चक्र में पड़ जाता है। उत्तानपाद, उत्तानपाद की 2 पत्नी थी। कौन कौन सी? सुनीति और सुरुचि। सुनीति किसे कहते हैं? जो सुंदर नीति से काम करे वो सुनीति है। और सुरुचि, जो अपनी इच्छा से काम करे वो सुरुचि है। उत्तानपाद की बड़ी पत्नी सुनीति के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह सुरुचि के साथ में कर लिया। अथातः कीर्तयो वंशम पुण्य कीर्ते कुरु दुहा, स्वायं भुवस्यापि मनो
हरे रंसां सजन मन। आज उत्तानपाद की बड़ी पत्नी सुनीति के गर्भ से जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह सुरुचि के साथ में कर लिया। लेकिन प्रभु की कृपा से सुरुचि के भी गर्भ से बेटा जीतू कोई पुत्र नहीं हुआ। और जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो सुरुचि ब्राह्मणों के पास में चली गई। ब्राह्मणों से जाकर के कहने लगी महाराज मेरी कोख से कोई पुत्र नहीं हुआ। ब्राह्मणों ने पंचांग लिया, पंचांग में देखा, ब्राह्मण कहने लगे सुरुचि तुम्हारी एक बड़ी बहन है, उसके गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ है और तुम भी उसका चेहरा देख देख करके बांझ हो गई हो। सुरुचि ने पैर पकड़ लिए, महाराज मेरे गर्भ से कोई पुत्र होगा है? कोई उपाय बताओ। ब्राह्मणों ने कहा एक उपाय है। क्या? तुम अपनी बड़ी बहन सुनीति को एक कोरे घड़े में दही रख करके जंगल में भेज। अगर तुम्हारी बड़ी बहन सुनीति उस दही के घड़े की 1 महीने तक अकेली रह करके जंगल में रक्षा करेगी, 1 महीने के बाद तुम्हारे पास में दही के घड़े को लेकर के आएगी, तुम उस दही का पान करोगी, तुम्हारी कोख से पुत्र हो जाएगा। सुरुचि लौट करके महलों में आई। सुरुचि ने आकर के अपने स्वामी उत्तानपाद से कहा। उत्तानपाद ने जैसे ही सुना, उत्तानपाद ने अपनी बड़ी पत्नी सुनीति के अकेले रहने की व्यवस्था जंगल में करवा दी। दूसरे दिन एक मिट्टी के घड़े में दही रख करके सुनीति को दे दिया। सुनीति उस दही के घड़े को लेकर के आज जंगल में चली गई। और जैसे ही जंगल में गई तो जंगल में दही की रक्षा करते करते आज सुनीति को 27वां दिन था। कुछ महात्मा उस जंगल से निकल करके जा रहे थे। महात्माओं को बड़ी जोर से प्यास लगी। महात्माओं की नजर झोंपड़ी पे पड़ी। महात्मा सुनीति की झोंपड़ी की ओर चले गए। सुनीति तुलसी की माला लेकर के केवल परमात्मा का जाप कर रही थी। महात्माओं ने जाकर के कहा बेटी बड़ी जोर से प्यास लगी है, बेटी प्यास के मारे में हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। सुनीति खड़ी हुई, झोंपड़ी के अंदर गई, जल लेकर के आई, महात्माओं को जलपान कराया। उसके बाद में सुनीति ने महात्माओं को प्रणाम किया। सुनीति ने महात्माओं को प्रणाम किया। महात्माओं ने एक स्वर में सुनीति को आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भवा। सुनीति के कानों में जैसे ही पुत्रवती भव का आशीर्वाद पड़ा, सुनीति की आंखों से टप टप
करके आंसू बहने लगे और रोती हुई कहने लगी, महाराज मैं तो अपनी छोटी बहन के दही की रक्षा कर रही हूँ, मेरी कोख से तो कोई पुत्र नहीं हुआ और तुम मुझको पुत्रवती भव का आशीर्वाद दे रहे हो। हे महाराज मैं तो सोच रही थी कि इस जंगल में मेरी मजाक कोई नहीं करेगा, लेकिन हे विधाता तूने इस जंगल में मेरी मजाक के लिए इन संतों को भेज दिया। सुनीति रोने लगी। महात्माओं ने नेत्र बंद कर लिए, महात्माओं ने परमात्मा से पुकार किया, राम आसरो जान के सिर पे फेरो हाथ, हम तो कछु जानत